मलावी के एक छोटे से गांव में था एक लड़का जिसका नाम था विलियम। वो हर रोज़ अपने गांव के बच्चों को बेहोश होते देखता था क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं। ये सब होने के बाद विलियम को एक बात समझ आ गई थी कि अगर कुछ बदला नहीं तो नेक्स्ट उसका परिवार हो सकता है। इस मर चुके गांव में जहां उम्मीद की नामो निशान नहीं थी, इस 14 साल के लड़के ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कोई गुंजाइश ही नहीं की थी। विलियम ने कबाड़ से एक ऐसी मशीन बनाई जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। उसने कभी इस मशीन को देखा भी नहीं था। उसे ये पता तक नहीं था कि ये जो मशीन बनाने जा रहा है वो उसके पूरे गांव की जिंदगी बदल देगी। विलियम कोई जीनियस नहीं था या कोई साइंटिस्ट भी नहीं था। वो अब तो एक स्टूडेंट भी नहीं था क्योंकि फैमिन ने उसके घर से उसकी स्कूल की फीस पे करने की ताकत ही छीन ली थी। लेकिन विलियम था बहुत हम्बल। वो एक बहुत ही शांत और सिंपल टाइप का लड़का था। उसको रेडियोस ठीक करनी आती थी सिर्फ, लेकिन वो कभी कभी चीज़ों को खोल कर उनको समझने में भी मज़ा लेता था क्योंकि उनको मैकेनिकल चीज़ों में बहुत शौक था। एक और चीज़ थी विलियम के बारे में जो फैमिन डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, वो थी क्यूरियोसिटी। लेकिन उसके विलेज के एक छोटे से लाइब्रेरी में उसको एक बहुत पुरानी साइंस की टेक्स्ट बुक मिली थी जहाँ पे एक विंडमिल का डायग्राम मिला उसको। उस डायग्राम में ब्लेड्स, रोटेशन, एरो सब के बारे में लिखा हुआ था। उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि कैसे हवा से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। और उस छोटे से लाइब्रेरी में जहाँ पर उसको ये टेक्स्ट बुक मिली थी, उसके अंदर जागे एक उम्मीद जो सारे के सारे गांव वाले खो चुके थे। ये डायग्राम देखने के बाद विलियम काम पे तो लग गया वो विंडमिल बनाने के लिए, लेकिन वो एक चीज़ भूल गया था कि ना तो उसके पास पैसे थे, ना तो टूल्स थे, ना तो कोई सिखाने वाला था। विलियम वहीं गया जहाँ पे हर कोई जाता है काम की चीज़ ढूंढने के लिए, स्क्रैप यार्ड। स्क्रैप यार्ड जाके ढूंढ के लाया एक ब्रोकन बाइसाइकिल का फ्रेम, पुराने ट्रैक्टर का फैन, टेढ़े मेढ़े पाइप्स और एक छोटा सा डायनामो जो उसके विंडमिल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। ये सब जमा करने के बाद में गांव वाले विलियम के ऊपर हंस रहे थे। वो बोल रहे थे ये क्या बना रहा है, ये अपने घर में कबाड़ क्यों जमा कर रहा है। और उसके खुद के पिता बोल रहे थे कि इस कबाड़ से कुछ नहीं होने वाला विलियम। पर विलियम इन सब चीज़ों से नहीं रुका। वो रोज़ नई नई चीज़ें कर रहा था, वो रोज़ ट्राई कर रहा था, रोज़ फेल हो रहा था, वापस दोबारा शुरू कर रहा था। और उसके लिए ये कोई टाइम पास नहीं था, ये कोई ज़रूरत थी जो उसको पूरी करनी थी। हफ्ते हफ्ते लगने के बाद फाइनली ये विंडमिल का टावर तैयार हो गया था। वो थोड़ा टेढ़ा था और थोड़ा इधर उधर से हिला भी था, लेकिन तैयार हो गया था वो, और पूरी उम्मीद से भरा हुआ था कि ये चलेगा। सारे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि ये टावर खड़ा हो चुका है और सारे के सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए थे उस टावर के पास। कुछ लोग आए थे हंसने के लिए वहाँ और कुछ लोग आए थे उम्मीद लेकर। विलियम ने उस टावर को खड़ा करवाया। उधर हवा भी चली थी, ब्लेड्स भी घूमे थे, लेकिन एक आवाज़ सी आई टावर से और अचानक से पूरा का पूरा टावर नीचे गिर गया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए तो हर जगह साइलेंस फैल गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग हंसने लग गए और विलियम ज़मीन पे बैठ गया क्योंकि उसने जितनी मेहनत की थी वो सारी पानी में चली गई। लेकिन रात होते होते उसने अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ कही कि जो भी हो जाए मैं वापस कल तो ट्राई करूँगा ही पक्का। फिर अगली सुबह वो जब उठा तो उसने फिर से वापस चालू किया। उसने बोल्ट्स को टाइट किया, उसने फैन के ब्लेड बदले, उसने टावर को और मजबूत बनाया। फिर उसके बाद में जब उसने टावर को खड़ा किया, वो बस पीछे हट के थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा कि बस कुछ हो जाए। विश कर रहा था कि टावर कोई सिग्नल दे दे कि अच्छी तरीके से बन चुका अब ये। उसके इंतज़ार में धीरे धीरे हवा चलने लग गई और फिर ब्लेड्स घूमने भी लग गए और चलते चलते ब्लेड्स तेज़ हुए और तेज़ हुए। और फिर विलियम को घर के अंदर कुछ
आवाज़ सी सुनाई दी। वो घर के अंदर गया और फिर देखा कि उधर एक बल्ब जला हुआ था और उसने देखा कि पहली बार उसके घर में बिजली आई है। वो उछल पड़ा खुशी से। बिजली आने के बाद में पानी का पंप चल गया और पानी का पंप चलने के बाद में ज़मीन से पानी आ पड़ा और पानी आने के बाद में खेत जो है, फार्मलैंड्स जो थे पूरे गांव के, उन सब में पानी भर गया। तो सोचो, उस कबाड़ से बने हुए मशीन ने एक पूरे गांव को नई जिंदगी दे डाली। अब सोचो, जो विलियम अपनी खुद की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा था, वो आज बड़े बड़े स्टेजों पे जाके टेड टॉक्स कर रहा है। इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि विलियम नेवर वेटेड फॉर अ मिरेकल, इंस्टेड ही बिल्ट वन out of metal scrap, hunger and unstoppable belief.